हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहेगा और बीएससी मैथ में हमारा यूनिट 3 चैप्टर 3 आपका चल रहा था डिफेंसिबिलिटी का ये चौथा वीडियो है और इसमें इम्पोर्टेंट सवाल को करेंगे और इसके बाद एक वीडियो और आएगा तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका अगला यानी चैप्टर 4 चलेगा आपका, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो परीक्षा में आती हैं यहाँ से डिफेंसिबिलिटी चैप्टर से, तो वो सारी चीज़ मैंने लगभग करा दी है। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, तो ये और कर लीजिए। 7.5 नंबर का प्रश्न है ये। क्या है? शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये क्या है? मोड में एक्स है, एक्स मोड एक्स इज डिफेंसिबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो फंक्शन है आपका एक्स इज इक्वल टू 0 पर कैसा है? डिफेंसिबल है। ये आपको दिखाना है, ये शो करना है, सिद्ध करना है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ कहीं पे भी मॉड आ जाता है, मॉड एक्स, तो हम उसको फंक्शन को तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे ये देखिएगा। ये जो फंक्शन है आपका इस तरह से टूटेगा। कैसे? देखिए, मॉड एक्स का मतलब ये है, आप ऐसा समझिए कि भाई आपको नहीं पता कि मॉड एक्स का मतलब ये समझो कि यहाँ पर जो आपका रिजल्ट मिल रहा है, आपको नहीं पता कि मॉड एक्स में पहले यहाँ पर माइनस की चीज़ रही होगी या प्लस की रही होगी या 0 रही होगी, क्योंकि मॉड एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को बदल देती है। जैसे कि मॉड -2 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, तो ये भी वैल्यू 2 आएगी, ये भी 2 आएगी। तो हमको कैसे पता चलेगा? यदि आपका ये 2 दे रखी है तो आपको कैसे बता सकते हो कि मॉड के अंदर ये प्लस की 2 थी या माइनस की 2 थी? तो आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम अपनी कंडीशन बनाते हैं अपनी ओर से। कैसी? भाई यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि हम 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 से कंडीशन बनाए। यदि ये 0 हो, x बराबर 0 होगा तो ये फंक्शन 0 ही आएगा, ठीक है। और यदि मॉड का मान, यदि x का मान यदि 0 से कम है तो ये वाली जो x की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी? ऋणात्मक आएगी। और यदि x का मान 0 से कैसा है? बड़ा है, 0 से बड़ा होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी आएगी? धनात्मक x आएगी। ये 3 कंडीशन अपनी ओर से मान के चलते हैं। 0 से कम, 0 से ज़्यादा और 0 पर। 0 पर तो 0 होगा, 0 से कम पर माइनस का, और ये एक बार माइनस एक बार प्लस। 0 से कम पर जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसमें माइनस लग जाता है, बस इतना समझ लो। तो इसीलिए यहाँ पे 3 कंडीशन, यदि x का मान 0 से कम हो या x का मान 0 से ज़्यादा हो या x का मान 0 के बराबर हो। 0 से कम पर जो भी फंक्शन दे रखा होता है मॉड के अंदर उसमें माइनस लग जाता है। तो इसमें कितना हो जाएगा? ये x, और यहाँ पे लगा देंगे माइनस का x, तो ये कितना हो जाएगा? सीधी सीधी बात, माइनस का x² लिख देंगे। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का x। और यदि 0 से बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का x आएगा, एक x बाहर है तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का x² हो जाएगा। यदि 0 के बराबर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। बस ये 3 कंडीशन है, अपनी ओर से लगा लो। यदि मैं कह रहा हूँ माइनस का ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि 3 कंडीशन बना लो, 0 से कम, 0 से ज़्यादा और 0 के बराबर। 0 के बराबर रहेगा तो x की जगह पर 0 रख देंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा 1। 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन जो का त्यों रखा जाएगा। और 0 से कम पर इसमें क्या करते हैं? माइनस लगा देते हैं। माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, x -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बस ये है, 0 से कम पर माइनस लगा देते हैं, प्लस पर जो करते हो, और 0 पर x की जगह पर 0 रख देंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ये कंडीशन होती है केवल मोड वाली चीज़ की। मोड के कई सारे सवाल कराऊंगा तो आपको मोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपका बहुत ईजी हो गया। हमको क्या x बराबर 0 पर चाहिए, तो पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, ठीक है। चलिएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि f0 की जगह पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। समझ में आई? क्योंकि x की जगह पर 0 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है। चलिएगा, अब हम पहले निकाल लें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें। किस पर निकाल रहे हैं हम? 0 पर की बात कर रहे हैं, तो r(f'(0), इसका मतलब क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे तो h आएगा, ऊपर क्या लिखा जाएगा? 0 + h - f0, ठीक है। ये सूत्र होता है यहाँ पर 0 + h राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए 0 - h, और यहाँ पर माइनस आता है, बस इतना अंतर आता है। अब देखिएगा,
ये कह रहा है 0 प्लस एच, इतना समझ लो राइट हैंड पर 0 पर निकाल रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो 0 से बड़ा, 0 से बड़े पर फंक्शन कौन सा है, 0 से बड़े पर फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, क्या आएगा फंक्शन एक्स स्क्वायर। लेकिन जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे हम, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच रख देंगे एक्स की जगह पर, माइनस f0 की वैल्यू कितनी 0 है, नीचे आपका h आ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका h स्क्वायर हो जाएगा, नीचे h आ जाएगा। तो कुल मिलाकर h से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये h आ जाएगा। अब यहाँ पर h की जगह पर 0 रख देंगे तो ये पूरा का मान 0 आ जाएगा। तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ गई है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकाल लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे निकलेगी, डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ। लिमिट h टेंस टू 0, नीचे माइनस का h आएगा, ऊपर 0 माइनस h आएगा, क्योंकि हम 0 पर निकाल रहे हैं 0 माइनस h, और माइनस f0, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस का h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल रहा है, तो 0 से कम, लेफ्ट साइड में कम, 0 से कम, 0 से कम पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पर हमको कितना रखना है, 0 माइनस एच। तो माइनस एक्स की जगह पर रख देंगे 0 माइनस एच और ये स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस f0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। चलिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये देखिए इसका मतलब क्या है, सीधी सीधी बात, h स्क्वायर आ जाएगा प्लस में। ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को सीख लो। माइनस का h स्क्वायर कर दो, सीधी सीधी माइनस को अंदर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है, और ये इसको स्क्वायर खोल दो, कुल मिलाकर माइनस का h स्क्वायर आ गया, और नीचे भी माइनस का h है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए ऊपर भी आपका इस तरह से लिख देंगे हम, क्योंकि ये माइनस का प्लस का h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये बाहर। अब देखिएगा ये वाला कट जाएगा, क्या कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और h से h स्क्वायर कट जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये h बचेगा केवल, और h की जगह पर 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। आपको दिखाई दे रहा है चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए f(x) इज डिफरेंशियल, क्या कैसा होगा, डिफरेंशियल होगा एट x इज इक्वल टू 0। कैसा होगा, f(x) इज डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 0। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी कि सो दैट दिखाओ कि भैया x बराबर 0 पर ये जो फंक्शन है कैसा है, डिफरेंशियल है। हो गया डिफरेंशियल, काम खत्म है ना, इजी एकदम बेहतरीन ललन टॉप सवाल, जल्दी से कर लीजिए। ये 7.5 नंबर में आया था, ठीक है, 7.5 नंबर में आया था, तो इसको कर लीजिए, अब की बार आया था ये, ठीक है। बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे सवाल कराता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट करेंगे सवाल को, देखिएगा बहुत ही शानदार सवाल है। सो दैट f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ये मॉड x दे रखा है, यहाँ पर फिर से मॉड x आ गया। तो 3 कंडीशन बना दो और इसको सॉल्व कर दो, और x इज इक्वल टू 0 पर आपको दिखाना है कि ये डिफरेंशियल है। कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले क्या निकालोगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कैसे करेंगे, x का मान 0 से कम है, x का मान 0 से ज़्यादा है, या x 0 के बराबर है। 3 कंडीशन बनेंगी, तीनों कंडीशन पर हम फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा। यदि 0 से कम है तो यहाँ पर मॉड x की जगह पर क्या आ जाएगा, मॉड x की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, x/1 माइनस x। 0 से अधिक है तो x/1 प्लस x आ जाएगा, और 0 के बराबर है तो ये 3 कंडीशन आ गई। ये इस वाली की जगह पे है, ये इस वाली की जगह पे, ये इस वाली की जगह पे। समझ में आई बात, नहीं आई। 0 के बराबर होगा तो कितना आएगा, 0 के बराबर होगा तो ये x, ये मॉड की जगह पे 0 आ जाएगा, तो x/1 यानी कि केवल x आ जाएगा, ठीक, केवल x आ जाएगा। दिमाग में रखना ये चीज़ खोपड़ी में इंस्टॉल कर लो। क्या इंस्टॉल करना है कि जब आपका
x इज इक्वल टू 0 रहेगा तो सॉरी, अरे यार हम पूरा मामला गड़बड़ा दे रहे हैं। जब x इज इक्वल टू 0 रहेगा तो ये देखिएगा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0/1 बचेगा, तो यानी कि पूरा का मान 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। हम पूरा गड़बड़ कर दिए। देखिए x/1 प्लस मॉड x है तो x बराबर 0, x बराबर 0 रहेगा तो यहाँ पर भी तो 0 आएगा 1 प्लस, और ये मॉड की वैल्यू भी 0 आ जाएगी तो 0/1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो ये 0 रहेगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये कंडीशन थोड़ी सी हम गड़बड़ा दिए थे। चलिएगा, अब आपका सीधी f0, क्योंकि हम सबसे पहले f0 की मान निकाल रहे हैं जहाँ पर, तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। पहली चीज़ तो हमने ये सीख ली। अब यहीं से हम क्या निकालेंगे RHD निकाल लो, राइट हैंड डेरिवेटिव RF'0 किस पर निकाल रहे हैं 0 पर। ठीक है, चलिएगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे h ऊपर 0 प्लस h माइनस f0, ये आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर आपका 0 प्लस h, थोड़ा शॉर्ट और समझ लो, 0 प्लस h का मतलब है केवल h। ठीक है, 0 प्लस h का मतलब केवल h। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर पहले तो देखो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात चल रही है 0 पर। 0 पर राइट का मतलब क्या है 0 से ऊपर, 0 से अधिक। 0 से अधिक कौन सा फंक्शन है, ये वाला 0 से अधिक। 0 से अधिक पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला। क्या है आपका फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे है h। ठीक है, यहाँ पर 0 से अधिक पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। और इसमें भी जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 0 प्लस h रखना है। 0 प्लस h का मतलब है केवल h रखना है। सिंपल सी बात है, 0 तो 0 किसी संख्या में जोड़ो या घटाओ कोई दिक्कत नहीं, तो h रखना है। तो क्या हो जाएगा h/1 प्लस h, और ये हो जाएगा माइनस f0 की वैल्यू तो 0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू आपकी दिखाई देगी क्या है, देखिएगा ये नीचे, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कहाँ पे होगी, इसमें हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा h/h और ये 1 प्लस h, क्योंकि ये वाले h की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये वाले h से ये वाला h कट जाएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और कितना हो जाएगा 1/1 प्लस h, और h की जगह पर आप 0 रख दोगे, लिमिट रख दोगे तो कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 0, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ये यहाँ पर कितना है 1। ठीक है, ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे माइनस का h, f0 माइनस h माइनस f0, ये। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आप वैल्यू फाइंड आउट रख दोगे, वैल्यू h टेंड्स टू 0, यहाँ पर ये माइनस का h है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं 0 पर, 0 से कम, लेफ्ट का मतलब 0 से कम। 0 से कम पर फंक्शन कौन सा है, 0 से कम पर है ये, 0 से कम पर x का मान 0 से कम है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा x/1 माइनस x। और इस वाले फंक्शन में भी x की जगह पर 0 माइनस h रखा जाएगा। 0 माइनस h का मतलब है केवल माइनस h रखा जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर माइनस h रखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा -h/1 माइनस, और यहाँ पर आपका माइनस का h, ये आ जाएगा। फिर माइनस f0 की जगह पर 0, ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगा, आपका पूरा का मान ये हो गया। ठीक है, चलिएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिएगा ध्यान से, ये माइनस का h है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए आप ध्यान से समझोगे तो आपको मैं एक चीज़ समझाऊं कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का h, ये वाला माइनस का h और ये माइनस का h इंटू 1 प्लस h, ये वाला, ये हो जाएगा 1 प्लस h, ये नीचे आ जाएगा इसके साथ में, और ये तो काम खत्म। इतना तो समझ रहे हो, बीएससी के स्टूडेंट हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया था, ये इसके नीचे 1 मान के तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई, क्योंकि ये माइनस का h है तो माइनस के h की मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में हो जाएगी, लाल वाले ब्रैकेट में। और लाल वाले ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस h,
और इसमें आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस एच की, ये चीज़ आ गई। अब माइनस एच से माइनस एच पूरा का पूरा ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आ गया आपका 1 और ये आ जाएगा 1 प्लस एच, ये आ जाएगा। ठीक है, ये 1 प्लस एच आ गया। अब h लिमिट रख देंगे तो ये एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जहाँ पे 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 0, तो एल एच डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए एफ एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, ये हो गया प्रूव्ड। समझ में आई बात, नहीं आई? क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी कितनी आई है, 1 आई है, और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आई है। दोनों मान बराबर आ गए, इसलिए ये कैसा है, डिफरेंशियल है। सिंपल सी बात है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, है ना, एकदम लल्लन टॉप सवाल। चलिए आगे वाले 1-2 सवाल और करते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करते रहो भाई, लाइक आपका काम है, लाइक करना, वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी लाइक कर दिया करो। अब देखिएगा, जरा ध्यान से समझते हैं अगले प्रश्न को, और बहुत ही शानदार प्रश्न है और काफ़ी बार ये तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये सवाल भी काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, चलिएगा, सो दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ये एंड एफ 0 इज इक्वल टू 0। यानी f0 का मान तो इसमें 0 दे ही रखा है, साथ में ये वाला फंक्शन fx बराबर दे रखा है। तो इस टाइप के सवालों में हम करते क्या हैं, देखिए पहली चीज़ जो e की पावर 1/x e की पावर -1/x आता है ना, इसमें से हम e की पावर 1/x एक चीज़ कॉमन लेते हैं, और कॉमन हमेशा हम धनात्मक वाली चीज़ को लेते हैं। कॉमन याद रखिएगा, हमेशा धनात्मक वाली चीज़ को लेते हैं कॉम। इसका भी कारण क्या है, देखिएगा ध्यान से समझिए कि e की पावर कोई भी कांस्टेंट है, उसके बदले h दे रखा है, और h की जगह पर हम 0 लिखते हैं तो e की पावर क्या होता है, a/0 आ जाएगा। तो इसका मतलब e की पावर इन्फिनिटी हो जाता है, और इसका मान क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, और यदि e की पावर -a/h है तो, और h की जगह पर आप जब 0 लिखते हो तो e की पावर -a/h की जगह पर 0, तो e की पावर -इन्फिनिटी आ जाता है, और -इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो हम हमेशा यदि हम माइनस वाले को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/0, यानी कि कुल मिलाकर ये धनात्मक आ जाएगा, और धनात्मक पर जब 0 रखेंगे तो वो इन्फिनिटी बैठेगा। तो हम इसलिए इन्फिनिटी नहीं रखना चाहते हैं यहाँ पर। इन्फिनिटी क्यों बैठेगा, क्योंकि यदि यहाँ पर हम रख देंगे तो ये इस टाइप की कंडीशन बनेगी, यहाँ पे 1 हो 2 हो 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/0 हो जाएगा, और 1 में किसी संख्या में जब 0 का भाग करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये पूरा इन्फिनिटी आ जाएगा, जबकि हमको इन्फिनिटी नहीं लाना होता है, क्योंकि 0 आ जाए उससे काम हो जाता है। और हम डायरेक्टली भी यहाँ पर लिमिट रख देंगे तो भी ये सॉल्व नहीं होता है। इस टाइप के में जब e की पावर इन्फिनिटी दोनों तरफ आए तो हम उसमें से प्लस वाला कॉमन लेकर करते हैं। इस चीज़ को खोपड़े में इंस्टॉल कर लो बस, ठीक है, बाकी सारी चीज़ हो जाएंगी। अब देखिएगा कैसे होंगी, अब आप डायरेक्टली समझ जाना और देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, कॉमन लेने का तरीका भी मैं आपको बता दूं, सिंपल तरीका समझ लो कि e की पावर -1/x है, और यहाँ पे जब प्लस हो या माइनस, और e की पावर -1/x है, तो हमको यदि प्लस का कॉमन लेना है तो प्लस का कॉमन लेने का मतलब e की पावर 1/x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे तो बचेगा 1, ये प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर e की पावर प्लस का था नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर e की पावर 1/x बट्टे e की पावर 1/x लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं, जो चीज़ नहीं है, जैसे कि हमारे पास p + q है, अब मैं इसमें से, और यहाँ पर x दे रखा है, अब px दे रखा है, x यदि मैं कॉमन लेने लगूँ तो यहाँ पे तो p है जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो x चला गया, यहाँ पर x नहीं है तो मैं नीचे x लिख दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देख लो, गुणा करके देखो तो ये क्या हो जाएगा, px + x × q बट्टे x, x कट जाएगा तो px + q, वही चीज़ आ जाती है।
ठीक है। इसीलिए हम जब हमने ई की पावर 1/x यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस जो भी है वो चिन्ह लगा देंगे, तो ई की पावर -1/x बट्टे ये आ जाएगा। ये जब ऊपर जाता है तो ई की पावर x 1 प्लस माइनस ये ऊपर चला जाएगा, तो ई की पावर -1/x इंटू ई की पावर -1/x ये चीज़ आ जाएगी। और गुणा में घातें जुड़ जाती है, ये भी ई है ये भी ई है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस ई की पावर -1/x -1/x ये जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस ई की पावर -2/x ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है, जब भी हम कभी भी इसमें से एक जैसा कॉमन लेते हैं, यदि मैं माइनस का कॉमन ले लूँ तो कुछ अलग चीज़ आएगी, यदि मैं धनात्मक कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये डबल हो जाता है। बस सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इस तरह से। तो ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो कॉमन वाली चीज़ यहाँ से लिख सकता है। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, एक और तरीका समझ लो कॉमन लेने का। एक और तरीका मैं आपको बता दूँ कॉमन किस तरीके से, आपको एक और सिंपल तरीका समझ लो। देखिए, हमको ई की पावर 1/x प्लस और ई की पावर -1/x है। अब मैंने क्या किया, ई की पावर -1/x और नीचे भी ई की पावर सॉरी यहाँ पे प्लस की मल्टीप्लाई कर दी है, और नीचे भी मैंने क्या करा, यहाँ पे भी आपका ये ऐसा करो, एक बार प्लस की और एक बार मैंने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, इसका मतलब क्या है, देखिएगा प्लस और माइनस का ये तो आपका क्या हो जाएगा, ई की पावर 1/x -1/x ये तो इससे ये कट जाएगा, तो ये ई की पावर 0 किसी की पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। तो मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू आपस में 1 है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिएगा अब मैं क्या करूँगा, इसमें से ई की पावर 1/x में कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये वाला चला गया, प्लस ई की पावर -1/x ई की पावर इंटू ई की पावर -1/x इतना बचा। जब इनको जोड़ेंगे तो 1 प्लस ई की पावर -2/x ये आ जाएगा, और ये ई की पावर 1/x यहाँ पर। तो ये चीज़ समझ गए, जब भी कॉमन जाएगा तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखूँगा मैं ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को समझाना था। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना ये कॉमन कैसे लिया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा तो अब देखिए, अब आपका सवाल करते हैं सीधे सीधे। हमको किस पर x बराबर 0 पर चेक करना है, तो x बराबर 0 पर तो वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल ले रहे हैं। पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है, f 0 माइनस h और यहाँ पे भी -h। क्या समझे, खोपड़ी में हमने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे 0 -h, क्योंकि 0 पर निकालें 0 -h माइनस यहाँ पे h नहीं सॉरी यहाँ पे आएगा f0। ठीक है, ये आ जाएगा नीचे माइनस का h। अब देखिएगा दो चीज़ है, यहाँ फंक्शन तो अकेला ही दे रखा है एक, और यहाँ पर ये दे रखा है। तो भैया जब सीधी सीधी बात है, 0 से कम हो या ज़्यादा हो तो ये वाला फंक्शन लेना है, और x बराबर 0 पर ये वाला फंक्शन लेना है। ठीक है, हालांकि ये दे रखा होता है यहाँ पर x नॉट इज इक्वल टू 0, जो x नॉट इज इक्वल टू 0 पर ये लेना है, दोनों जगह यही फंक्शन लेना है। चलिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये देखिएगा ये वाला काम तो ख़त्म, क्योंकि f0 की वैल्यू 0 है, 0 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, जहाँ जहाँ पर इस वाले फंक्शन में x आ रहा है वहाँ पर 0 -h रखना है। 0 -h का मतलब है कि भैया वहाँ पर केवल -h रखना है। क्या रखना है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस का h रखना है। रख दो भाई, माइनस का h कैसे रखोगे, देखिएगा ये हो गया माइनस का h इस वाली x की जगह पर, फिर ब्रैकेट e की पावर, ये देखिएगा ये ऐसे है। ठीक है फंक्शन, तो e की ये देखिए e की पावर 1 ये माइनस का h, फिर माइनस e की पावर ये -1 ये माइनस का h ये आ जाएगा। ऐसे ही e की पावर 1 माइनस का h प्लस e की पावर -1 माइनस का h ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा, और हाँ ये -0 नीचे भी माइनस का h आ जाएगा, ये चीज़ आ गई आपकी। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा -h से ये माइनस का h पूरा का पूरा कट जाएगा। ये अपने आप में क्या था, 0 से तो कोई लेना देना है नहीं। अब बचा क्या, सिंपल तरीके से देखोगे तो बहुत ही सिंपल चीज़ बचती है। क्या बचती है, देखिएगा
ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि एक माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर -1/h आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला माइनस है। ठीक, फिर ये देखिएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर 1/h प्लस का h आ जाएगा। नीचे e की पावर ये क्या है, -1/h आ जाएगा, प्लस e की पावर ये 1/h आ जाएगा, प्लस का h हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का h आ जाएगा, और ये केवल माइनस का, ये माइनस का, और ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली लिमिट नहीं रखेंगे, पहले कॉमन लेंगे, और कॉमन कौन सा लिया जाता है, हमेशा प्लस वाला कॉमन लिया जाता है। तो मैं यहाँ से कौन सी चीज़ कॉमन ले रहा हूँ, देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको मैंने ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, यहाँ से e की पावर h क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, e की पावर 1/h प्लस का ले रहा हूँ कॉमन। तो यहाँ से ये कॉमन चला जाएगा, तो और मैंने क्या बताई थी, जब इसमें से कॉमन जाता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e की पावर -2/h हो जाएगा। क्या डबल हो जाता है, नहीं हो जाता, अभी मैंने क्या समझाया था, यही कॉन्सेप्ट तो समझाया था, माइनस, ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें से प्लस e की पावर है, प्लस का e की पावर h, ये e की पावर 1/h कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये डबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, e की पावर -2/h ये प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ब्रैकेट 1। समझ में आ गई, क्योंकि e की पावर 1/h प्लस वाला कॉमन लिया मैंने, ये वाला कॉमन लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे डबल हो जाएगा, -1/h था तो -2/h हो जाएगा। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कॉमन लेने पर डबल हो जाता है। अब इससे प्लस वाले से ये वाला कट जाएगा, तो कितना बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट e की पावर -2/h -1, e की पावर -2/h और प्लस का 1, ये बचेगा। ठीक है, अब ये लिमिट रख देंगे, जब लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, लिमिट रख देंगे यहाँ पर, तो ये e की पावर -2/0 हो जाएगा, माइनस का 1, e की पावर -2/0 हो जाएगा, ये प्लस का 1। और मैंने क्या बताई थी, जब किसी संख्या में e की पावर, कोई संख्या है, उस संख्या में 0 का भाग करेंगे तो -∞ हो जाएगा, और -∞ की वैल्यू 0, तो यहाँ पर भी -∞ और -∞, कुल मिलाकर बात याद रखिए, ये माइनस का आ रहा है, और -∞ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो ये टोटली ये 0 आ जाएगा, माइनस का 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस का 1, तो कुल मिलाकर -1/1 आ जाएगा, ये LHD। तो मतलब LHD की जो वैल्यू है -1 आ गई, -1। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम राइट हैंड साइड पर अप्लाई करेंगे। देखिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या रखेंगे, f0 + h -f0 और नीचे प्लस का h, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा, जहाँ जहाँ पर फंक्शन आ रहा है, क्योंकि 0 से बड़ा हो या छोटा हो यही फंक्शन लेना है, तो जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर अब की बार 0 + h यानी कि केवल h रखना है, तो केवल h रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिएगा, ये यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से, पहले तो ये लाइन खींच दो। ठीक है, फिर उसके बाद में x की जगह पर 0 + h यानी कि केवल h, ये h आ गया, फिर ब्रैकेट, जहाँ पर x है वहाँ पर h, तो केवल e की पावर 1/h हो जाएगा, फिर -e की पावर -1/h हो जाएगा, 1/h -1/h, ये भी आपका सेम टू सेम आएगा, e की पावर। ठीक है, सॉरी, ये वाला देखिए, ये वाली लाइन तो नीचे, ये तो पहले यही चीज़ बट्टे वाली करनी पड़ेगी ना, ये वाली। ठीक है, ये वाली। ठीक है, और फिर ये तो लंबी खींचनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस तरह से खींचनी पड़ेगी ये। ठीक है, और ये देखिएगा, ये वाली लाइन खींची हमने लिमिट वाली। ठीक है, h वाला, ये वाला h तो ये रहा नीचे। ठीक है, fx की जगह पे, fx की जगह पे, यानी fx ये है ना, ये भी दो भागों में दे रखा है, h ये ऊपर वाला फंक्शन, नीचे वाला e की पावर 1/h, फिर प्लस e की पावर -1/h, ये वाला।
ई की पावर 1/h प्लस ई की पावर -1/h। फिर यहाँ पे ये -f0 माइनस, जैसे ये यहाँ पे किया था -f0, f0 की जगह पे तो 0 है, तो ये देखिएगा ये -f0 की जगह पे ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। ये चीज़ आपकी अलग है और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, ये चीज़ ठीक है। अब देखिएगा, अब इस h से ये वाला h कट जाएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट। अब देखिएगा ये चीज़ बचेगी आपकी e की पावर 1/h माइनस e की पावर -1/h बट्टे e की पावर 1/h प्लस e की पावर -1/h, ये चीज़ बचेगी आपकी ठीक है। अब देखिएगा केवल ये बचेगी क्योंकि ये -0 है। अब इसमें से भी प्लस वाला e की पावर h कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 ठीक है। e की पावर 1/h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस ये e की पावर -2/h हो जाएगा। मैंने क्या बताई थी कि यहाँ से कॉमन लिया जाएगा तो ये डबल हो जाता है बस ठीक है। और ये यहाँ से भी आप e की पावर 1/h कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस ये भी e की पावर -2/h हो जाएगा ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये कट जाएगा और ये आपका लिमिट है, अब यहाँ पर रख देंगे लिमिट तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर -2/0 हो जाएगा, 1 प्लस ई की पावर -2/0 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 0 1 प्लस 0, क्यों? क्योंकि ई की पावर किसी संख्या में 0 का भाग करेंगे तो -∞ आ जाएगा, क्योंकि माइनस तो है ही इन्फिनिटी, -∞ और -∞ की वैल्यू 0, तो कुल मिलाकर ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि RHD नॉट इज इक्वल टू LHD, इसलिए fx इज नॉट डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर f कैसा है, डिफरेंशियल नहीं है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, हर चीज़ आपको 0 लेवल से समझाइए, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट जरूर करना ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।